में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 की लेटेस्ट अमेंडमेंट्स जो 2026 में पास हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। ये एक्ट इंक्लूड करता है पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्पेसिफिक अथॉरिटीज लाइक यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, द इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, एनटीए, central government ministries and attached offices and any other authority notified by the central government. ये एक्ट कवर करता है unauthorized access, disclosure of question paper and answer keys, paper leaks, impersonation, posing as a candidate and fake identity, fake exams को कवर करता है, fake dummy test को कवर करता है, फेक एडमिट कार्ड्स देना कवर करता है, डिसरप्शन, अनऑथराइज्ड एंट्री एग्जामिनेशन सेंटर्स में और ऑफिशियल्स को ऑब्स्ट्रक्ट करना उनका काम करने में, टैंपरिंग, ऑल्टरिंग द कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क्स, ओएमआर शीट्स, द फाइनल मेरिट लिस्ट। इंडिविजुअल ऑफेंसेस के लिए, पेपर लीक और चीटिंग के लिए पहले जो इम्प्रिजमेंट थी वो 3 to 5 years थी और फाइन था 10 लाख का। अब उसको बढ़ा करके इम्प्रिजमेंट जो है फ्रॉम 5 years to 10 years कर दी गई है और फाइन जो है वो 50 लाख कर दिया गया है। अगर कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है या कोई गैंग या सिंडिकेट है तो जो पहले इम्प्रिजमेंट थी वो थी फ्रॉम 5 to 10 years, जिसको बढ़ा करके 7 to 10 years कर दिया गया है और फाइन 1 crore से बढ़ा करके 10 crore कर दिया गया है। आम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए भी जो फाइन है वो 1 crore से बढ़ा करके 5 crore कर दिया गया है। ऐसे टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के लिए जो बैन है पहले 4 years का था ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, उसको बढ़ा करके 8 years कर दिया गया है। यही ऑफेंस अगर किसी कोई कंपनी या कोई मैनेजमेंट या उसके सीनियर ऑफिशियल्स इन्वॉल्व हैं उन्होंने किया है तो उनकी जो पहले इम्प्रिजमेंट थी वो 3 to 10 years से बढ़ा करके फ्रॉम 5 to 10 years कर दी गई है और 1 crore से बढ़ा करके फाइन जो है 5 crore तक कर दिया गया है। ऐसे केसेस में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है अपनी हेयरिंग जो है विद इन 3 months ऑफ डेट ऑफ चार्जशीट जो है उसको कंप्लीट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन जो है वो टाइम बाउंड है। स्पेशल टास्क फोर्स जो है उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है 60 days के अंदर कंप्लीट करनी है। ऐसे केसेस में जो अपील है वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच को जाएगी और विद इन 3 months जो है आपको अपील फाइल करनी है।